आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स का रिकैप। सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को विभिन्न स्रोतों से यहाँ पर संकलित किया गया है। एमसीक्यूज भी दिए गए हैं आपके लिए, एक्सप्लेनेशन भी अच्छा देने का प्रयास किया गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। किस संस्था के द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया जाता है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स? FCI, FICCI, FSSAI, FAO। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को FSSAI रिलीज करता है। फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यह इंडेक्स पहली बार 2019 में जारी किया गया था। दूसरा प्रश्न, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम स्थान पाया है? विच स्टेट टॉप्ड अमॉन्ग द बिग स्टेट्स इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स? A केरला, B गुजरात, C तमिलनाडु और D महाराष्ट्र। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में अमॉन्ग बिग स्टेट्स रैंक 1 गुजरात को मिला है, और वर्स्ट परफॉर्मर रहा है बिहार का, रैंक 20 मिला है। बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, याद कर लेंगे। और उत्तर प्रदेश को 5वां रैंक मिला था। स्मॉल स्टेट्स में रैंक 1 गोवा को मिला, और सबसे खराब प्रदर्शन रहा मिजोरम का, रैंक 8। यूनियन टेरिटरीज में रैंक 1 मिला JNK को, जम्मू कश्मीर को, और वर्स्ट परफॉर्मर रहा लक्षद्वीप, रैंक 8। भारत का प्रथम जलाधिक्य शहर कौन सा है? विच सिटी इज इंडियाज फर्स्ट वाटर सरप्लस सिटी? A मैंगलोर, B पटना, C इंदौर और D कटक। भारत का प्रथम जलाधिक्य शहर इंदौर है, और इसे यह सम्मान मिला है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। इंदौर के बारे में यह तथ्य भी आप लोग जानते होंगे कि लगातार 4 बारों से देश का सबसे स्वच्छ शहर भी स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ही चुना जाता रहा है। सुजलाम अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया? विच मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड द सुजलाम कैंपेन? A जल शक्ति, B ग्रामीण विकास, C कृषि और कृषक कल्याण, D पंचायती राज। जल शक्ति, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और पंचायती राज। तो सुजलाम अभियान को जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। यह 100 दिनों का कैंपेन है, जिसमें कि ओपन डिफेकेशन फ्री सस्टेनेबिलिटी और ग्रे वाटर मैनेजमेंट, गंदे पानी का प्रबंधन, इसके लिए यह कैंपेन चलाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत स्वच्छता का निर्माण और टॉयलेट का निर्माण कराया जाएगा। किस संस्था ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की समग्र सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन द ओवरऑल कैटेगरी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क? A IIT बॉम्बे, B IIT मद्रास, C IISc बेंगलोर और D जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में पहला स्थान ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास को मिला है। यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में IISc बेंगलोर को यह सम्मान मिला है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी IISc बेंगलोर को मिला है, और भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स को मिला है। एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT मद्रास को मिला है। मेडिकल इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में एम्स न्यू दिल्ली को मिला है। मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद को मिला है। लॉ में NLSIU बेंगलोर को मिला है। कॉलेज की कैटेगरी में मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली को मिला है, इसे याद जरूर रखेंगे। कॉलेज में मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली। फार्मेसी में जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली को मिला है। सरकार ने कार्बी आंगलोंग के 5 विद्रोही गुटों के साथ शांति समझौता किया है। कार्बी आंगलोंग भारत के किस राज्य का हिस्सा है? गवर्नमेंट हैज साइंड अ पीस अकॉर्ड विथ 5 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग इज पार्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? A असम, B नागालैंड, C मिजोरम, D मणिपुर। तो कार्बी आंगलोंग इज अ पार्ट ऑफ असम। ये रेड से जो पार्ट है वो कार्बी आंगलोंग है, और येलो जो देख रहे हैं वो असम है। भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 में राज्यों में प्रथम स्थान किसे मिला? विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड द टॉपर अमॉन्ग स्टेट्स
इन इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 में राज्यों में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 में किन दो शहरों को सिटी अवार्ड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया? विच सिटीज वर डिक्लेयर्ड द ज्वाइंट विनर ऑफ सिटी अवार्ड इन इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020? ए इंदौर एंड सूरत, बी सूरत एंड अहमदाबाद, सी अहमदाबाद एंड इंदौर, एंड डी इंदौर एंड बनारस। भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 में सिटी अवार्ड के जॉइंट विनर रहे इंदौर और सूरत। यह अवार्ड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है। शहरी मामलों और आवासन का मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और अहमदाबाद को इस अवार्ड्स की कैटेगरीज में एक कैटेगरी था स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, वह अहमदाबाद को मिला। हाल ही में स्थापित सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? वेयर इज सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीइंग एस्टैब्लिश्ड? ए लद्दाख, बी जम्मू और कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा लद्दाख, क्योंकि लद्दाख से होकर ही सिंधु नदी बहती है। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस दर्रे पर स्थित है? द हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड ऑन विच पास? हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ए जोजिला पास, बी जेलेपला पास, सी खारदुंगला पास, डी उमलिंगला पास। तो इसका उत्तर होगा उमलिंगला। उमलिंगला दर्रे से होकर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क गुजरती है और यह सड़क चिसुमले और डेमचौक दो गांवों को जोड़ता है। इस सड़क का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया है और प्रोजेक्ट हिमांग, जिसे कि द माउंटेन टेमर्स के नाम से भी जानते हैं जिस प्रोजेक्ट को, उसी के अंतर्गत इस सड़क का निर्माण करवाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, याद रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला का बना हुआ है यहाँ पे येलो से। दो अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया ई रूपी क्या है? व्हाट इज ई रूपी विच वॉज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन August 2nd, 2020? A digital currency, a digital voucher, a digital bank, a payment corporation. ई रूपी क्या है? डिजिटल करेंसी है, डिजिटल वाउचर है, डिजिटल बैंक है, पेमेंट कॉर्पोरेशन है। तो ई रूपी जो है वह एक डिजिटल वाउचर है। यह एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है। ये क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग पर काम करेगा और इसमें एक पर्सन को यह क्यूआर कोड मिल जाएगा और वह उस क्यूआर कोड के माध्यम से अपने पेमेंट्स को भंजा सकता है। जैसे सरकार आयुष्मान भारत के किसी बेनिफिशियरी को एक क्यूआर कोड दे देगी, उसे एसएमएस कर देगी, स्ट्रिंग के एसएमएस दे देगी या एक क्यूआर कोड उसके नंबर पर भेज देगी और उसको लेकर जब वह हॉस्पिटल में जाएगा तो हॉस्पिटल उस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो हॉस्पिटल का सरकार से पैसा बनता है वह पालेगी। तो यही है ई रूपी। यह क्या है? एक तरह से यह एक डिजिटल वाउचर हुआ। हाल ही में गठित सहकारिता मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ न्यूली कंस्टिट्यूटेड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन? ए श्री अमित शाह, बी श्री गिरिराज सिंह, सी श्री नरेंद्र सिंह तोमर, डी श्री BL वर्मा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं श्री अमित शाह और BL वर्मा जो हैं इसके राज्य मंत्री हैं। इसका दृष्टिकोण वाक्य है प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, सहकार से समृद्धि। किस राज्य ने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट टॉप द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
इंडिया इंडेक्स? ए केरला, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स में रैंक 1 मिला है केरला को और रैंक 2 पर है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। सबसे खराब रैंक रहा है बिहार का, इसका 28th रैंक है। यूनियन टेरिटरीज में टॉप रैंकर है चंडीगढ़। तो बिहार का स्थान 28 है, ये बीपीएससी वाले याद कर लेंगे। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक को किस संस्था ने जारी किया? Which organization released the SDG India Index? UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण मंत्रालय। SDG इंडिया इंडेक्स इसे जारी करता है नीति आयोग। अप्रैल मई 2021 में भारत के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे? असेंबली इलेक्शंस वेर हेल्ड इन हाउ मेनी स्टेट्स ड्यूरिंग अप्रैल मई 2021? ए 3, 3, बी 4, 4, सी 5, 5, डी 2, 2। तो अप्रैल मई 2021 में भारत के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, ये 4 राज्य थे और एक 5वां यूनियन टेरिटरी था पुदुचेरी। केरला में पी विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री बने, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, असम में हेमंत बिस्व शर्मा चीफ मिनिस्टर बने और तमिलनाडु में MK स्टालिन और पुदुचेरी में N रंगा स्वामी। यहाँ टाइपो है, उसे माफ कर देंगे। सभी घरों तक 24 घंटे उच्च गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? Which city has become India's first city to provide high quality potable tap water 24/7 to all homes? A पटना, बी पुणे, सी इंदौर, डी पुरी। 24 घंटे घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। तो ऐसा शहर है पुरी, उड़ीसा। आजादी का अमृत महोत्सव डैश तक मनाया जाएगा? डेट बताना है। आजादी का अमृत महोत्सव विल बी सेलिब्रेटेड टिल 15th of August 2020, 15th of August 2023, 15th of August 2024 और 15th of August 2025। तो आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। अगस्त 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? नेम द स्टेट वेयर हाईएस्ट हर्बल पार्क ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2021? ए जम्मू एंड कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी सिक्किम। अठारह अगस्त 2021 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न है, अगस्त 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? नेम द स्टेट वेयर हाईएस्ट हर्बल पार्क ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2021? ए जम्मू एंड कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। तो भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। यह माना विलेज में किया गया जो कि चमोली जिले में है। किस राज्य में रतले जल विद्युत परियोजना स्थित है? इन विच स्टेट इज रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड? जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, चेनाब नदी पर है और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब बांध नहीं बनाया जाता है और नदी का जो प्रवाह है उसी के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। किस राज्य में सावलकोट जल विद्युत परियोजना स्थित है? इन विच स्टेट इज सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड? जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। यह जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है और चिनाब नदी पर और भी प्रोजेक्ट जो है वो है क्वार, किरथई, दुल्हस्ती। ये सभी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। देश की पहली व्यावसायिक सी प्लेन की सेवा की शुरुआत
इस राज्य में की गई है? राज्य का नाम बताना है आपको। इंडिया फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विस वाज स्टार्टेड इन दिस स्टेट। ए कर्नाटका, बी केरला, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसकी शुरुआत की गई है गुजरात में। पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस गुजरात में शुरू की गई है और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया नर्मदा जिले में है से साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद तक चलती है, यानी गुजरात की राजधानी से लेकर सरदार पटेल की मूर्ति तक। हाल ही में प्रधानमंत्री ने डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। डोभी किस राज्य में है? रिसेंटली पीएम इनॉग्रेटेड डोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन। इन विच स्टेट इज डोभी? ए वेस्ट बंगाल, बी बिहार, सी यूपी, डी ओडिशा। तो डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिहार और बंगाल को जोड़ती है, यानी डोभी बिहार में है, गया के पास है ये। तो हाल फिलहाल में कुछ और नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया, कोच्चि मंगलुरु और रामनाथपुरम थुथुकुडी, ये दोनों साउथ में है। 100वीं किसान रेल किन दो स्टेशनों के बीच चली? 100th किसान रेल कनेक्टेड दीज टू रेलवे स्टेशंस। देवलाली दानापुर, संगोला शालीमार, गोरखपुर गांधीनगर, गांधीधाम गुवाहाटी। किन दो स्टेशनों के बीच चली? तो यह चली संगोला और शालीमार के बीच। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में सबसे बड़े दल के रूप में कौन सा दल उभरा? विच पार्टी इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी इन बिहार असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स? ए राजद, बी जेडीयू, सी बीजेपी, डी एलजेपी। तो सबसे बड़े दल के रूप में उभरा आरजेडी, जिसे 75 सीट्स मिले और बिहार असेंबली में टोटल सीट्स हैं 243। ये प्रश्न बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार दरोगा के लिए भी। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार ने डैश बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली। इट वॉज डैश टाइम दैट नीतीश कुमार टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आफ्टर रिसेंट बिहार असेंबली इलेक्शंस। आपको बताना है कितनी बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है? चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार या सातवीं बार? उन्होंने सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और यह लगातार चौथी बार था। निम्न में से राज्य और मुख्यमंत्री की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? उत्तराखंड तीरथ सिंह, पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी, कर्नाटका बासवराज बोम्मई टैपोइरर है। नन ऑफ दीज। तो उत्तराखंड में तीरथ सिंह अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ कर्नाटक वाले में टैपोइरर है। बासवराज बोम्मई जो है कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं। निम्न में से राज्य और राज्यपाल की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट एंड गवर्नर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? उत्तराखंड गुरमीत सिंह, तमिलनाडु आर एन रवि, पंजाब बनवारीलाल पुरोहित। नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा नन ऑफ दीज। सभी के सभी जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं। और इसी के आसपास जगदीश मुखी को भी नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया हाल फिलहाल में ही, जब इन लोगों को आर एन रवि को तमिलनाडु, बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब और गुरमीत सिंह को उत्तराखंड राज्यपाल के रूप में भेजा गया। किस राज्य ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पाया है? Which state topped among the big states in the India Innovation Index 2020 released by नीति आयोग? ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। तो इसका उत्तर होगा कर्नाटका। लुहुरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? लुहुरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? टैपो है रिवर में।
लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है? झेलम, चेनाब, रवि, सतलज। तो यह सतलज पर है और हिमाचल प्रदेश में है। अटल सुरंग, अटल टनल इज अंडर विच पास? अटल सुरंग किस दर्रे के नीचे बनाया गया है? ए जोजिला पास, बी रोहतांग पास, सी बनिहाल पास, डी खारदुंगला पास। तो अटल टनल को बनाया गया रोहतांग पास के नीचे और इसलिए इसे रोहतांग टनल के रूप में भी जाना जाता है, रोहतांग सुरंग के रूप में भी जाना जाता है। और यह ईस्टर्न पीरपंजाल रेंज, पूर्वी पीरपंजाल श्रेणी में है और लेह और मनाली को जोड़ता है। As per the India Tourism Statistics 2020 released by the Ministry of Tourism, which country was the largest source of tourist arrival to India? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार कौन सा देश भारत में सर्वाधिक पर्यटक आगमन का स्रोत है? कहां से सर्वाधिक पर्यटक भारत में आ रहे हैं? ए यूएसए, बी यूके, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से सर्वाधिक पर्यटक भारत आ रहे हैं, उसके बाद अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन कर्मयोगी? मिशन कर्मयोगी का क्या उद्देश्य है? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर का क्षमता निर्माण, ट्रेनिंग यूथ्स टू बिकम योगा टीचर्स, योग शिक्षक बनने के लिए युवाओं का प्रशिक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, सरकारी सेवकों का क्षमता निर्माण, ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण। मिशन कर्मयोगी का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सरकारी सेवकों का क्षमता निर्माण। सरकारी सेवकों को क्या बनाना है? मोदी जी क्या कह रहे हैं? उन्हें क्या बनाना है? कर्मयोगी बना देना है। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक राज्यों की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्गों को चिन्हित करने की शक्ति को बहाल करता है? विच नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट restores the state's power to draw a list of socially and educationally backward classes? 102nd, 105th, 110th, 111th, 102वां, 105वां, 110वां, 111वां। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को भी यह अधिकार फिर से बहाल कर दिया गया है कि वे जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनको चिन्हित कर सकते हैं, बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको चिन्हित कर सकते हैं। तो यह है 105th। 102nd से क्या हुआ? 102nd से हुआ है कि एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। और 102 में संविधान संशोधन के अनुसार ही केंद्र सरकार को यह शक्ति मिली है कि वह पिछड़े वर्गों का एक सूची बना सकती है। 105वां संविधान संशोधन इसलिए पारित करना पड़ा क्योंकि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि राज्य जो है वो अपनी सूची नहीं बना सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नकारने के लिए ही यह 105वां संविधान संशोधन किया गया। अब राज्य अलग अलग राज्य अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से पिछड़े वर्ग की सूची बना सकते हैं, उसमें अलग अलग जातियों को शामिल कर सकते हैं। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार किसी बच्चे को गोद लेने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2021, हुज ऑर्डर इज नेसेसरी टू अडॉप्ट अ चाइल्ड? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, लोकल पुलिस स्टेशन। कौन देगा कि बच्चे को गोद लेनी है तो किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? अब नया संशोधन किया गया है, जिलाधिकारी से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेना पड़ेगा, सिविल कोर्ट से लेना पड़ेगा, सिविल न्यायालय से लेना पड़ेगा, जिला सामाजिक कल्याण पदाधिकारी से लेना पड़ेगा या स्थानीय पुलिस स्टेशन से। तो इसके लिए अनुमति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेनी पड़ेगी, पहले सिविल जज से लेनी पड़ती थी। अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के अनुसार किसी ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होगा? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ ए ट्रिब्यूनल एज पर द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021? उसके जो चेयरपर्सन होंगे, अध्यक्ष होंगे, कितने समय तक कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं अध्यक्ष के पद पर? 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक, 4 साल या 60 वर्ष की आयु तक, 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक, 4 साल या 70 वर्ष की आयु तक। तो इसका उत्तर होगा वे 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं, 4 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक। इस तिथि से
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 एकल प्रयोग सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्यात, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग को प्रतिबंधित करता है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 बैन्स द एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड टाइपो फिर से सेल पे एंड यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम दिस डेट अगस्त 15, 2021, अगस्त 15, 2022, जुलाई 1, 2022, दिसंबर 31, 2022। तो यह होगा जुलाई 1, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा। ना उसे निर्यात किया जा सकता है, ना आयात किया जा सकता है, ना उसका भंडारण किया जा सकता है, ना विक्रय किया जा सकता है, ना उसका उपयोग किया जा सकता है। बनाया जा सकता है नहीं, इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। देश में अपनी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? विच हाई कोर्ट बिकेम द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री टू लाइव स्ट्रीम इट्स प्रोसीडिंग्स? ए दिल्ली, बी मद्रास, सी बॉम्बे, डी गुजरात। अपनी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग इस उच्च न्यायालय ने शुरू की थी, तो वह है गुजरात, और इसके लिए इसने एक अपना रूल भी बना लिया है। भारत कितने देशों के साथ 2+2 वार्ता आयोजित करता है? इंडिया ऑर्गेनाइजेज 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग विद हाउ मेनी नेशंस? 2, 3, 4, 1। तो भारत अभी 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता आयोजित करता है। सितंबर 2021 तक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के बाद तीसरा देश था, और आज 5 दिसंबर 2021 को भारत और रूस के बीच भी 2+2 डायलॉग का आयोजन हुआ है। तो अब 4 देश हो गए हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। 2+2 वार्ता में 2 देशों के कौन कौन से मंत्री भाग लेते हैं? विच मिनिस्टर्स ऑफ 2 कंट्रीज टेक पार्ट इन 2+2 डायलॉग? डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री। कौन भाग लेते हैं? तो 2+2 डायलॉग में डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेते हैं, और इसके बाद फिर हेड ऑफ स्टेट्स मिलते हैं। तो 2+2 किसके कौन कौन भाग लेते हैं? डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर। कोरियाई युद्ध 1953 में भारत के योगदान की स्मृति में कहां भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया? वेयर वाज इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनॉग्रेटेड टू कमेमोरेट इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन कोरियन वार 1949-53? 1949-1953 के बीच जो दोनों कोरियाओं के बीच लड़ाई हुई थी, उसमें भारत शांति बलों को भेजा था वहां पर भारत ने। तो उसकी याद में, भारत के योगदान को याद करने के लिए एक पार्क का उद्घाटन हुआ है। कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में, दिल्ली कैंटोनमेंट में, सियोल में, सोल में या अमृतसर में? तो यह दिल्ली कैंटोनमेंट में स्थापित किया गया है, यह भारत कोरिया मैत्री पार्क। कोविड-19 महामारी के प्रकाश में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वप्रथम किस देश की यात्रा की? विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री दैट Prime Minister Modi visited after COVID-19 pandemic came into light? संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका, फ्रांस। कहाँ गए थे मोदी कोविड-19 महामारी जब आई उसके कुछ समय बाद? तो वे बांग्लादेश गए थे। और बांग्लादेश में क्या हुआ था? बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष हुए थे। उनके जो फादर ऑफ नेशन है शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जन्मशती थी, उसकी याद में मोदी जी वहां पर गए थे। जो कार्यक्रम हुए थे उनमें उन्होंने भागीदारी की थी। किस तिथि को तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया? ऑन विच डेट तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान कैपिटल काबुल? अगस्त 15, 2021, 20 मई 2021, 11 सितंबर 2021, 9 सितंबर 2021। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तालिबान ने काबुल पर कब कब्जा किया? तो तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को कब्जा कर लिया। इधर हम लोग आज़ादी का उत्सव मना रहे थे और उधर लोग आज़ादी के लिए तरसने जा रहे थे।
काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अपने नागरिकों को वहां से टैप हो गया है बाहर निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? नेम द मिशन इंडिया लॉन्च्ड टू रेस्क्यू इट्स सिटीजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान आफ्टर काबुल फेल इनटू द हैंड्स ऑफ तालिबान। काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया और भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया। वो कौन सा ऑपरेशन था? मिशन काबुल, मिशन देवी शक्ति, मिशन काली, मिशन बुद्धा स्माइलिंग। तो वह था मिशन देवी शक्ति। रुपे कार्ड और भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा है? विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट रुपे कार्ड एंड भीम यूपीआई? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो रुपे कार्ड और भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला देश है भूटान। अगस्त 2020 में एक पड़ोसी देश के निकट MV वाकासियो नामक एक जहाज से तेल का रिसाव हुआ। उस देश का नाम बताएं। इन अगस्त 2020 there was an oil spill from a ship MV वाकासियो offshore a neighboring country. Name the country. MV वाकासियो नाम के एक जहाज से तेल का रिसाव हो गया और वह जहाज जो था वह एक देश के समुद्र तट के निकट था। कौन सा देश है? बांग्लादेश, मॉरिशस, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो वह देश है मॉरिशस। मॉरिशस ने पर्यावरण आपातकाल लागू कर दिया और भारत से मदद मांगी। तो भारत ने प्रदूषण रिस्पांस टीम को भेजा और उसमें 10 एक्सपर्ट थे। साथ ही साथ भारत ने ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर्स भी भेजे। उस कंटेनर पोर्ट का नाम बताया जो सुएज नहर में फंस गया था। नेम द कंटेनर शिप विच गॉट स्टक इन द सुएज कैनाल। एवरगिवन, एवरग्रीन, ब्यूटी क्वीन, क्यूट बीस्ट। क्या था नाम उस पोत का नाम जो सुएज नहर में फंस गया था? तो उसका नाम था एवरगिवन। यह चाइना से नीदरलैंड्स के पोर्ट रोटरडम जा रहा था और इस जहाज के मालिक एक जापानी थे। आप देख सकते हैं कि इस चित्र में कि सुएज नहर एक तरफ लाल सागर और दूसरी ओर भूमध्य सागर, रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है और यह एक पतली बीच में पट्टी है। वहाँ पर सक्रिय है एक जगह पट्टी और वहीं पर जहाज पर कंट्रोल नहीं रहने के कारण किनारे से टकरा गया और फिर पोत शिप जो था वह फंस के रह गया। बाद में 1 सप्ताह बाद उसे निकाला गया। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ अल्फाबेट, द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, सिएटल वाशिंगटन, रेडमंड वाशिंगटन, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया। कहां पर है गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट का मुख्यालय? तो उसका मुख्यालय है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में। निम्न में से कौन सी कंपनी बिग 5 तकनीकी कंपनी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट अमंग द बिग 5 टेक्नोलॉजी कंपनीज? ए अल्फाबेट, बी अमेजन, सी एप्पल और डी इंटेल। तो बिग 5 कंपनी में इंटेल नहीं आती है। बिग टेक या टेक जाइंट या बिग 4 या बिग 5 इस नाम से 4-5 बड़े प्रभावशाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां जानी जाती हैं जो अमेरिका की कंपनियां हैं। और बिग 4 में, बिग 4 में अल्फाबेट जो गूगल की मातृ कंपनी है, अमेजन, एप्पल और मेटा जो फेसबुक की मातृ कंपनी है, ये आती है। यानी अल्फाबेट, अमेजन, एप्पल और मेटा या गूगल, अमेजन, एप्पल या फेसबुक आती है। और इसके बाद इनके साथ जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को जोड़ देते हैं तो बिग 5 हो जाती है। कितने भारतीयों ने टाइम मैगजीन की विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावी लोगों की सूची टाइम 100 2021 में स्थान बनाया? हाउ मेनी इंडियंस गॉट प्लेस इन टाइम मैगजीन्स टाइम 100 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड 2021? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। तो 3 लोगों ने टाइम 100
में अपना स्थान बनाया। और ये 3 लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला। इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में यह स्थान मिला। प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी को लीडर्स की कैटेगरी में मिला और आदार पूनावाला को पायनियर्स की कैटेगरी में यह स्थान मिला। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि 6 कैटेगरीज में लोगों को यहाँ पर बांटा जाता है: आइकन्स, पायनियर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट्स, लीडर्स एंड इनोवेटर्स। ऑकस, रक्षा साझेदारी में कितने देश साझेदार हैं? 2, 3, 4, 5। How many countries are partners in AUKUS defense partnership? 2, 3, 4 और 5। इसमें 3 देश शामिल हैं। AU, ए हुआ ऑस्ट्रेलिया, UK यूनाइटेड किंगडम एंड US यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है, संधि है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं। और हिंद पैसिफिक क्षेत्र के लिए इसकी घोषणा 15 सितंबर 2021 को की गई। इधर बिग 5 में हम लोगों ने देखा था कि 5 कंपनी आती हैं: अल्फाबेट, अमेजन, एप्पल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट। और उससे पहले एक प्रश्न था कि गूगल का मुख्यालय या अल्फाबेट का मुख्यालय कहाँ है, तो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है। और सिएटल में अमेजन का मुख्यालय है, रेडमंड में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है और मेनलो पार्क में फेसबुक का मुख्यालय है। आशा है कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपने अच्छा प्रदर्शन भी किया होगा। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।